अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ना मैं अपनी वेट लॉस की जर्नी की नॉलेज के बारे में ना थोड़ा सा डिस्कस करूंगी। तो इसमें ना एक दो चीज़ें होंगी, तो उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो बस किचन में आ गई थी मैं, कमरा वगैरह समेटने के बाद। ये ना मैंने बनाए थे सॉसेजेस बर्गर, तो वो बहुत ही मज़े के बने थे। थोड़ा से ना सॉसेजेस ऐसे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा आज ना नाश्ते में इनको यूज़ करके ना ख़त्म कर लेती हूँ। बस मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उनसे रिलेटेड फिर मैं कोई ना कोई रेसिपी वगैरह सर्च करती हूँ, तो फिर कोई नई चीज़ जो है ना वो बन जाती है। तो खैर वो जो सॉसेजेस बर्गर मैंने बनाए थे ना उसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। वो बहुत ही यमी बने थे। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से ना आहिस्ता आहिस्ता मैंने नॉलेज जो है वेट लूज के बारे में, हेल्दी ईटिंग के बारे में गेन की और उसका मुझे लाइफ में कितना फ़ायदा हुआ। तो स्टोरी जो है वो वहाँ से ही शुरू होती है। जब मैं तकरीबन 9th-10th में थी, तो कुछ लोग होते हैं ना कि जिनका वेट शुरू से ही ऐसे कभी गेन हो जाता है, कभी लूज हो जाता है। तो मतलब वो इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, कभी लूज और कभी गेन होता रहता है। कुछ लोग मतलब के बाय नेचर ही इस तरह के होते हैं, नेचुरली थोड़े ना बल्की टाइप के होते हैं। तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। तो मैं ना ऐसे स्कूल भी कॉलेज भी जाना होता तो रिक्शा या किसी ना चीज़ पे नहीं जाती थी। यही मैं प्रेफर करती कि मैं पैदल ही जाऊं, ताकि मैं ना थोड़ी एक्टिव रहूं। घर में भी इसी तरह से था। ख़ास तौर पे मैं वो वाले काम अपने लिए चूज़ करती कि जिसमें ना मैं मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहना पड़े। तो खैर लास्ट वीलॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस तरह से ना मैंने अपनी एलर्जीज और दीगर जो हैं हेल्थ इश्यूज उनको सॉर्ट आउट किया। और अब ना मुझे अच्छा खासा डिटॉक्स वाटर और वेजिटेबल्स खाने की आदत हो चुकी हुई थी। और ये वो वाला टाइम था जब ना मेरी जॉब भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मैं ना बस नाश्ता कभी करती थी मॉर्निंग में, कभी नहीं, साथ ले जाती थी। और ना सैलड वगैरह तो मस्ट में लेके जाती थी। मतलब अब सैलड जो था ना वो मेरी लाइफ का एक मस्ट पार्ट जो था वो बन चुका हुआ था। क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अर्ली ही निकलना होता था, तो इस वजह से फिर ना नाश्ता मैं घर से नहीं करके लेके जाती, मतलब बना के नहीं लेके जाती थी। वहां पे ना जाके डाइजेस्टिव बिस्किट एक दो ले लेती थी चाय के साथ। और दोपहर में ना मैं ऐसे सैलड वगैरह ले लेती थी। चूंकि दोपहर में जब सैलड ही खाया होता था, तो जब तक मैं फिर घर वापस आती थी ना मुझे इस कदर शदीद भूख लग रही होती थी कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या खाऊं। तो उससे क्या होता था कि फ्रिज में जो भी अवेलेबल होता ना मैं वही चीज़ खाना स्टार्ट कर देती। जाहिर है भूख तो मिटानी होती थी, क्योंकि मैं स्कूल से बहुत थकी हारी आती थी। उस टाइम तकरीबन 3-3:30 बजे ना मैं घर पहुंचती थी। तो वहां पे ना अच्छा डी डाइजेस्टिव बिस्किट से रिलेटेड मैं आपको एक मिथ बताती हूँ कि लोग समझते हैं कि ये खाना बहुत ही हेल्दी है और आप इसके कितने भी बिस्किट खा लें तो इसका ना वेट गेन पे कोई असर नहीं पड़ता या वेट लूज पे कोई असर नहीं पड़ता। आप कभी उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखें, वो बिल्कुल भी उस कैटेगरी में नहीं आता कि वो ना बिल्कुल लो कैलोरीज है। उसमें भी कैलोरीज है, लेकिन उसकी भी आप एक मखसूस क्वांटिटी अगर खाएंगे ना तो ही वो उसका फ़ायदा होगा। अदरवाइज वो आम बिस्किट्स की तरह उसमें भी काफ़ी मिकदार में कैलोरीज जो है ना वो पाई जाती हैं। खैर वहाँ पे ना स्कूल में मेरी एक फ्रेंड थी, कराची से थी वो। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जिम जाती हैं और उन्होंने ना अपना वाटर वेट जो है उसको लूज़ करने के लिए एक वेट लूज प्रोग्राम शुरू किया है। 3 days की डाइट थी वो। तो उन्होंने कहा मैंने वो लिया, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो मैंने कहा मुझे भी मेरे साथ भी शेयर करो, मैं भी करूँगी। तो उसको ना बनाना डाइट कहते हैं। तो उन्होंने जब शेयर की तो फिर मैंने भी वो ना करनी स्टार्ट की। 3 दिन की डाइट थी वो और मैंने की, और वाकई उससे ना वाटर वेट जो है ना वो लूज़ हो गया था। तो खैर ये वाली डाइट जो है ना वो मेरे साथ हस्बैंड ने भी की और मैंने भी 1 से 2 बार ट्राई की। चूंकि ये क्रैश डाइट है, मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप ये करें। लेकिन अगर आपने अर्जेंटली कहीं जाना है, मतलब शादी वगैरह अटेंड करनी है, तो 3 दिन की डाइट जी आप कर सकते हैं। लेकिन इसको मुस्तकिल आप फॉलो अप नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक तरफ तो मैं ये मिस्टेक अपनी डाइट में कर रही थी कि मैं डाइजेस्टिव बिस्किट ले लेती थी और समझती थी कि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी खा रही हूँ। और दूसरा ये कि मैं लंच में सैलड लेती थी ना, तो उसका क्या असर पड़ता था कि जब हम अपनी बॉडी को ना काफ़ी टाइम के लिए कोई कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे होते ना, तो हमारी बॉडी जो है ना वो उस मोड में चली जाती है कि हमारे जिस्म के अंदर जो
फैट्स वगैरह होते हैं ना उनको यूज़ करती है। मैं आपको बताऊँ, मैं ना तो डाइटिशियन हूँ कोई और ना ही डॉक्टर हूँ, लेकिन जो नॉलेज मेरे पास है ना मैं जस्ट वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जब जब फिर हम नेक्स्ट टाइम कोई ना कोई इस तरह की चीज़ खा लेते हैं ना जो कि जंक फूड में आती है या फास्ट फूड में आती है, तो हमारी बॉडी जो है ना उसको पूरे को ना अपने अंदर सेव कर लेती है फॉर द नेक्स्ट टाइम। लेकिन इसी वजह से अगर जब हम लॉन्ग टाइम के लिए कुछ भी नहीं खाते ना, डाइट पे रहने की वजह से भूख हड़ताल करनी स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर हमारी बॉडी जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें जो है ना उसकी एनर्जी सेव करना स्टार्ट कर देती है, और बजाय हम वेट लूज़ करने के वो हमारा वेट जो है ना उल्टा गेन होना स्टार्ट हो जाता है या फिर लूज होता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। जब आप वेट लूज पे होना तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ना कुछ खाते ही रहें, ताकि आपकी वेट बॉडी जो है ना वो उस मोड में ना चली जाए कि वो हर चीज़ जो है ना उसको सेव कर ले। अच्छा, जब मैंने बनाना डाइट की ना तो उसके बाद फिर मैंने ये चीज़ सोची कि खुद को ऐसे भूखा रख के सजा देने से बेटर है कि हम थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहें और सही अच्छी क्वांटिटी में खाएं जिसका ना हमें फ़ायदा भी हो। चलो वेट लूज़ ना भी हो, कम से कम हम उतना तो खाएं ना जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो तब फिर मुझे ना थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं ना फूड साइंस के बारे में नॉलेज हासिल करूँ। बस जब स्कूल के कामों से मैं फ्री हो जाती ना तो फिर मैं फूड के बारे में और कैलोरीज के बारे में और कौन सी चीज़ जो है वो कितनी लेनी चाहिए और किस फूड का क्या मतलब बेनिफिट्स होते हैं, कौन से फूड जो हैं वो हमारे बॉडी को जिनकी मतलब डेली ज़रूरत होती है हमें डेली लेनी ही चाहिए, उनका इंटेक करना ही चाहिए, और किन को हम सीजनली भी अगर ले लें तो कोई उसका मसला नहीं होता। इस तरह की चीज़ों के बारे में ना मैंने बहुत स्टडी की। अच्छा, उन दिनों में ना मैंने ये जब सारी इन्फॉर्मेशन मैं ले रही थी तो फिर मेरा दिल किया कि ये चीज़ें जो है ना वो मैं दूसरों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि जैसे जैसे ये वाली नॉलेज हम लेते जाते हैं ना हमें अंदाज़ा होता है कि हम लोग बिल्कुल भी इस बारे में ना अवेयरनेस नहीं रखते थे। तो उन दिनों फिर मैंने ना एक फेसबुक पे ग्रुप शुरू किया फूड एंड फिटनेस के नाम से। तो खैर वो फूड एंड फिटनेस ग्रुप जो है ना वो आज भी चल रहा है, लेकिन अब मैं उसमें कोई ना इस तरह की इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं करती। आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। उसमें ना फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो मैं खुद नॉलेज हासिल करती ना वहाँ पे दूसरों के साथ भी शेयर करती, और उसमें ना मैं अपने डाइट प्लान्स वगैरह भी शेयर करने लगी। और जब मैं फिर जो भी मतलब प्लेट अपनी पोर्शन कंट्रोल या डाइट के हिसाब से लेती तो वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करती। उससे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन रहता वेट लूज़ के लिए। उस ग्रुप का एक मुझे ये भी फ़ायदा हुआ कि नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने अगर किसी चीज़ का मिकदार या कोई बेनिफिट्स वगैरह देखने होते थे ना तो वो फिर मैं वहाँ से खोल के उसको देख लेती थी, बजाय इसके कि वेबसाइट्स वगैरह खोल के मैं दोबारा से देखती। अच्छा, कैलोरीज काउंट करने के लिए मैंने माई फिटनेस पॉल एक ना ऐप है तो उसको मैं यूज़ करती, उसमें हर चीज़ की कैलोरीज वगैरह करती और स्टेप्स भी मैं अपने रिकॉर्ड करती कि उसका ना गोल जो है ना उसको भी चेंज करती रहती। उसी हिसाब से ना मैं चल रही थी अपने वेट लूज प्रोग्राम के साथ। हमारे घर में ना साइकिलिंग वाली मशीन थी जो कि शादी से पहले हस्बैंड यूज़ करते थे, तो मैंने भी ना फिर स्कूल से आके खाना वगैरह बना के ना शाम को मैंने भी फिर ना साइकिलिंग करनी स्टार्ट कर दी। और जो फूड इनटेक मैं कर रही थी वो भी पोर्शन के हिसाब से ही ले रही थी, जिस वजह से ना आहिस्ता आहिस्ता मेरा वेट जो है वो लूज होना स्टार्ट हो गया और मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। तो फिर मैं ना वेट लूज से रिलेटेड न्यू न्यू रेसिपीज़ वगैरह भी ट्राई करती रहती, उसको भी मैं फिर उस ग्रुप में ही शेयर करती, पिक्स वगैरह बना के वो लगाती और साथ में उसकी रेसिपी भी शेयर करती ताकि दूसरे लोग भी उसको इंजॉय कर सकें। और सेकंड ये कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ज़रूरत है किसी चीज़ की तो मैं फिर वहाँ से ही उसको ले सकूँ। इससे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन रहता था। इसके अलावा मैंने ना उन दिनों में फेसबुक में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। यूट्यूब पे तो अब मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया, 1-2 साल ही हुए हैं। तो खैर फिर मैंने ना फेसबुक के मुख्तलिफ पेजेस भी इस तरह के ज्वाइन कर लिए, ग्रुप्स भी ज्वाइन कर लिए जिसमें के वेट लूज से रिलेटेड ना मालूमात होती थी। और इवन के इंडियन काफ़ी डाइटिशियंस के ना मैंने पेज और ग्रुप्स वगैरह किए हुए थे, फॉलो अप किए हुए थे, उनकी वीडियोस वहाँ आती थी और फूड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी उसमें। तो वो मैं ना ऐसे सुनती, किचन में काम करते हुए साथ में मैंने वीडियो लगा लेनी और ये सारा कुछ मैंने ना साथ साथ सुनते रहना। और इसके अलावा एक और है, आई थिंक यूट्यूब पे भी उनका एक है चैनल जोआना सो के नाम से। तो मे भी मेरे से ना नाम जो है वो रोंगली लिए जाएं क्योंकि समझ नहीं आती दूसरे लोगों के ना समटाइम प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकती है, तो उसको मैं फॉलो अप करने लगी। इसके अलावा एक है फिटनेस 365, उसको मैंने फॉलो अप किया। लवलीन कौर एक पंजाबी है डाइटिशियन, उनको मैंने फॉलो अप किया। एक है डाइटिशियन श्रेया, उसको मैंने फॉलो अप किया। तो मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इन चीज़ों के बारे में मिलने लगी। और मुझे जो एक चीज़ ख़ास यहाँ से पता चली ना वो ये कि
बजाय इसके कि हम मॉडर्न अंदाज में कोई चीज़ें बना के खाएं ना, अगर हम अपनी मतलब उन लोगों की डाइट को देखें ना जो हमसे पीछे के लोग हैं, मतलब हमारे दादा परदादा, वो वाली डाइट जो हमारी स्टार्टिंग से हमारी उसमें कल्चर में शामिल है ना, अगर हम उसी को फॉलो अप करें और उसी अंदाज में लें ना, तो वही हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है। इसकी एक वजह ये होती है कि हम जहाँ पे पले बड़े होते हैं ना, वहाँ की खुराक जो है ना वो उसी हिसाब से ही होती है, हमारी बॉडी भी उसी हिसाब से ही उसका ना असर कबूल करती है। तो इसलिए बजाय इसके कि जो चीज़ हमारे एरिया में नहीं मिलती हम उसको कहीं और से ला के खाएं, बेहतर यही होता है कि उस इलाके के जो उगने वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ना, हम उनको अपनी ग़िज़ा में शामिल करें ना, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। उनकी वीडियो से एक चीज़ मुझे ये भी पता चली इंडियंस की, कि वो लोग ना टिप्स एंड टोटकाज वगैरह बहुत करते हैं, मतलब मेडिसिन नहीं यूज़ करते, लेकिन घर में ही मौजूद जो चीज़ें होती हैं, मतलब दूध में हल्दी डाल के पीना और मुख्तलिफ किस्म के सीड्स और बीज जो होते हैं उनको खाना और नट्स वगैरह से, मतलब वो इस तरह की चीज़ें लेके ना उसी से अपने इलाज करते हैं, और ये वो चीज़ें होती हैं जिनके कोई नुकसान नहीं होते। इसका इस तरह के इलाज जो होते हैं ना उसका देर से फ़ायदा होता है लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होता। ये चीज़ मैंने सीखी। और दूसरा ये कि फिर मैंने ना ये चीज़ ऐसे अपने बड़ों से बात करनी इस बारे में स्टार्ट की कि वो लोग सर्दियों में क्या चीज़ें खाते थे, गर्मियों में कौन सी चीज़ें लेते थे, क्योंकि उन लोगों की लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी, और सर्दियों में वो ख़ास कुछ चीज़ें होती थी जो बना के लेते थे। मतलब कि एक मिसाल दे रही हूँ मैं आपको, फ्लैक्स सीड जिसको हम कहते हैं आजकल, अलसी की पिन्नियाँ उन दिनों में ना बना के खाई जाती। इनके आप बेनिफिशियल देख लें, इस कदर इनके बेनिफिट्स हैं। बालों के लिए देख लें, अपने फेस के लिए, स्किन के लिए देख लें, और वेट लूज के लिए देख लें, बहुत ज़्यादा इसके ना बेनिफिट्स हैं। ये मैं जस्ट आपको एक चीज़ बता रही हूँ, इतने बेनिफिट्स हैं कि जिन चीज यही ये जो फ्लैक्स सीड है ना, इन्हीं को आजकल हम ग्राइंड करके ना तो अपनी स्मूदीज वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनको असल अंदाज में यूज़ करें ना जैसे हमारे बड़े करते थे, तो उसका फिर हम सही से ना फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा एक और इंडियन डाइटिशियन है रुजुता देवकर, मे भी नाम मैं रॉन्ग प्रोनाउंस करूं, लेकिन मैं आपको ना लिख के भी ये बता सकती हूँ, आप इनको फॉलो अप करके देखें। इनकी बातों से, इनकी वीडियो से भी ये चीज़, इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ मुझे कि जो चीज़ हमारे रीजन में होती है ना उसको यूज़ करना चाहिए। लाइक एक और मैं मिसाल देती हूँ कि अरब लोग हैं वो खजूर के साथ कहवा यूज़ करते हैं, तो ये ना उनकी बॉडी के हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होती है। लेकिन अगर हम अपनी कंट्रीज़ में ये चीज़ें यूज़ करने लगे ना, तो वो हमारे ना तो माहौल और ना ही हमारे मौसम और ना ही हमारी बॉडी के हिसाब से होती है, तो उसका ना फिर उल्टा ही असर होता है। चलिए बैक टू द टॉपिक। फिर मुझे ना फ्रीहा जे के बारे में पता चला, एंड शी इज़ द हीरो ऑफ माय लाइफ, और कह लें कि शी इज़ अ गेम चेंजर ऑल्सो। उसने वो नॉलेज मतलब प्रोवाइड की जो कि प्रोफेशनल डाइटिशियंस जो है ना वो कभी भी दूसरों को नहीं देती, ताकि लोग जो है ना उनके पास ऐसे आते रहें और उनको ना उनसे डाइट प्लान्स वगैरह लेते रहें। उन्होंने जो नॉलेज प्रोवाइड की ना, उन्होंने फिर लोगों के सही से माइंड चेंज किए। फिर मैंने बुक भी उनकी खरीदी, मैं पीछे वीडियो में गुजर चुका है उनका, मैंने थोड़ा सा दिखाया है, उसमें थोड़े पोर्शन कंट्रोल से रिलेटेड चार्ट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, और इतनी अच्छी उन्होंने नॉलेज दी। उनका भी एक उसके ऊपर ना फेसबुक के ऊपर ही एक ग्रुप है, तो वो मैंने ज्वाइन किया, और यूट्यूब पे भी मैंने उनको काफ़ी सुना, तो उससे ना फिर मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो गई, और एक नए अंदाज में मैंने ना उसको फिर वेट लूज को और डाइट को लेना स्टार्ट किया। एक मैंने वीडियो भी बनाई थी कि हाउ आई लॉस 25 kg एट होम विदाउट एनी वॉक एंड एक्सरसाइज, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि उसमें काफ़ी ज़्यादा टिप्स वगैरह शेयर की हैं। उसका लिंक जो है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। अच्छा, ये जो फ्रीहा जे है ना, उन्होंने जस्ट वेट लूज से रिलेटेड ही नहीं और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना वो उन्होंने कवर अप किए हैं, और बहुत अच्छी नॉलेज जो है ना वो लोगों को प्रोवाइड की है। कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में खानी चाहिए, और बैलेंस डाइट किसको कहते हैं, किस तरह से बनती है, और उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं, और इवन के ट्रीट के तौर पे हम अपना फेवरेट फूड जो है ना 120 कैलोरीज के अंडर रहते हुए वो भी इंजॉय कर सकते हैं। बस थोड़ी सी उसमें कुछ चेंजेस और लिमिटेशंस हैं जो कि आपको फॉलो अप करनी होती हैं। तो बस उसके साथ ना घर में जो खाना बना हुआ होता है, इवन कि आप बाहर भी खाना खाने जाएं तो आप उसको फॉलो अप करते रहें, तो विद द टाइम बीइंग आपका वेट जो है ना वो मेंटेन भी रहता है और लूज भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ना कह लें कि वो जस्ट डाइटिशियन ही नहीं है, उन्होंने और भी बहुत सारे ना टॉपिक्स के ऊपर बात की है। अगर आप उनको फॉलो करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा डायबिटीज़ के बारे में, पीरियड्स के बारे में, और दूसरे हेल्थ लेडीज़ के और हेल्थ इशू, हार्मोन्स के बारे में, और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज जो है ना उन्होंने कवर अप किए हैं। और वो ना बस वही अगेन मैं कहूँगी कि शी इज़ द गेम चेंजर।
फिर उनको फॉलो अप करने के बाद मैंने अपने हिसाब से कुछ डाइट प्लान बनाए और वो भी मैंने अपने ग्रुप में इस तरह से शेयर किए हुए हैं वहाँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और वैसे भी अपनी डेली की वीडियोस में तो मैं आपके साथ अपनी प्लेट मेथड जो है ना वो शेयर करती रहती हूँ, जिससे भी आई होप कि आप लोगों को काफ़ी टिप्स वगैरह मिल जाती होंगी कि किस तरह से डाइट को फॉलो अप करना है। तो बस फिर उनको फॉलो अप करने के बाद अब डाइट की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अपने पोर्शन को कंट्रोल करते रहें और हेल्दी रहें, लाइफ में एक्टिव रहें। तो ये थी आज की वीडियो और आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को अगर पसंद किया आपने तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। अगर इस तरह की और वीडियो भी अगर आप चाहेंगे ना कि कोई वेट लूज से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह शेयर किए जाएँ तो वो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।